हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान याकूब। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में। यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस वक्त दुनिया में किस मकाम पर मौजूद है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र स्टार्ट करा था और इस सफ़र की स्टार्टिंग इन्होंने करी थी एक कश्ती से। जबकि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जो पूरा वाक़या है इसकी बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद है कुरान मजीद के अंदर। ना सिर्फ कुरान मजीद के अंदर, बाकी की 3 किताबों के अंदर भी इसकी भरपूर तफसील हमारे को मिलती है। यानी कि बाकी की जो 3 आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारी थी, उनके अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद है। यानी कि इसराइली रिवायत में भी इसका एक भरपूर ज़िक्र मिलता है, जबकि क्रिश्चियनिटी में भी इसके बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं। इसकी एक भरपूर तफसील हमारे को डिफरेंट रिलीजन्स के हिसाब से मिलती है, तो हम इसको डिफरेंट रिलीजन्स के हिसाब से ही एनालिसिस करते हैं। चलें चलते हैं, डीपली एक्सप्लोर करते हैं वाक़या कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये कश्ती क्यों बनाई गई थी। जो ये कश्ती बनाने की वजह थी वो थी एक बहुत बड़ा फ्लड, एक बहुत बड़ा सैलाब। एक ऐसा सैलाब था जिसमें कहा जाता है पूरी दुनिया बह गई थी। इतनी शिद्दत का सैलाब दुनिया में आया था। ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब था जो दुनिया में भेजा गया था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमा दिया गया था कि आप अपनी कौम को लेके और चरिंद परिंद और जानवरों को लेके, यानी कि उनके जोड़ों को लेके इस कश्ती में सवार हो जाएं। यानी कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये कश्ती तैयार करनी थी जिसके अंदर जानवरों के जोड़े, परिंदों के जोड़े, फूल पौधे और इसके अलावा इंसानों को जो ईमान ले आए थे उनको सवार करके इसमें ले आना था। जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कि उस वक्त कश्ती बनाने नहीं जानते थे, उनको पूरी गाइडेंस दी गई कि कश्ती किस तरह से तैयार की जाएगी। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती को बनाना शुरू करा। जब इस कश्ती का काम कंप्लीट हो जाता है तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इसमें ईमान वाले सवार होते हैं, परिंदों के जोड़े इसमें सवार किए जाते हैं, जबकि जानवरों के जोड़े भी इसमें सवार किए गए थे। यानी कि अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो दुनिया के सारे जानदार इस कश्ती के अंदर सवार थे और ये सब सवार हुए थे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। यानी कि इस कश्ती का बनाना, इसमें जानवरों का और इंसानों का सवार होना और उस सैलाब का आना, ये सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो रहा था। डिफरेंट रिलीजन्स में जैसा कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म और डिफरेंट जगहों पर ये बात हमारे को पता चलती है। ये वाकया बिल्कुल रियल वाकया है और ये हिस्ट्री में हो चुका है। इसराइली रिवायत में अगर हम इस वाक़े को देखते हैं तो इसराइली रिवायत में इस वाक़े को बताया गया है कि जो कश्ती तैयार की गई थी ये गोफर वुड की थी। जबकि इसराइली रिवायत में इस कश्ती के 3 दरवाजे बताए गए थे जो कि एक 3 कंपार्टमेंट की ये कश्ती थी। पहले कंपार्टमेंट में इसमें इंसान थे, दूसरे में जानवर और तीसरे में परिंदे थे। यानी कि जोड़ों की सूरत में ये कश्ती में सवार थे, जबकि कहा जाता है इनमें 7-7 का पेयर इसमें रखा गया था। यानी कि इसराइली रवायत के मुताबिक 7-7 जोड़े रखे गए थे हर जानवर के। इतने ज़्यादा जानवर और इतने ज़्यादा इंसानों की जो हमारे को बात पता चलती है, उससे ये बात तो पता चल जाती है कि ये कश्ती साइज में बहुत बड़ी थी। इसराइली रिवायत के मुताबिक इसका साइज कुछ इस तरह से है। 300 क्यूबिट्स ये कश्ती लॉन्ग थी, 50 क्यूबिट्स इसकी विड्थ थी यानी कि इसकी चौड़ाई थी, जबकि 30 क्यूबिट्स ये हाई थी, यानी कि 30 क्यूबिट्स इसकी ऊंचाई थी। जबकि इसराइली रिवायतों में जो इसकी लकड़ी का जिक्र किया गया है वो बताया जाता है गोफर वुड की ये कश्ती बनाई गई थी। गोफर वुड जो कि एक पूरा दरख्त होता था, यानी कि एक बहुत बड़ा दरख्त, एक जाइंट दरख्त होता था, उसको काट के ये कश्ती बनाई गई थी। जबकि अगर क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी में भी इसका जिक्र सिमिलरली इसी तरह से मिलता है, लेकिन जो इसकी लकड़ी थी उनके मुताबिक ये टीक वुड की बनाई गई थी। जबकि जो क्रिश्चियनिटी में इसका साइज बताया जाता है वो साइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलता है इसराइली रिवायत से। यानी कि उसका साइज था वो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसके जो दरवाजे थे वो 3 नहीं थे, वो 7 थे। जबकि जो इसमें क्रिश्चियनिटी में कंपार्टमेंट्स बताए गए हैं वो कंपार्टमेंट थे 63, यानी कि 63 कंपार्टमेंट हर डोर के अंदर थे। यानी कि उनके मुताबिक इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा डिफरेंट था जो कि इसराइली रिवायत है उससे। जबकि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो इसका एरिया बताया जाता है वो बताया जाता है मेसोपोटामिया का एरिया। जो मेसोपोटामिया का इलाका कहलाता है वो आज के दौर में अगर हम देखें तो ईरान और इराक का इलाका ये मेसोपोटामिया का इलाका कहलाता है। जबकि जो यहाँ पर हिस्टोरिकल वाक़या है वो टिग्रिस रिवर के मकाम के ऊपर बताया जाता है। यानी इस मकाम के ऊपर टिग्रिस रिवर बहता है जिस मकाम का ये वाक़या था।
टिग्रिस रिवर जो कि एक बहुत बड़ा रिवर उस वक्त बताया जाता था, उसके अंदर ये फ्लड आया था। जबकि वो साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करी है तो उन्होंने ये बात तो हकीकत मानी है कि मेसोपोटामिया का जो इलाका था, यानी कि ईरान, इराक और उसके आसपास का जो इलाका था, वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा एक सैलाब आया था। यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में जब उन्होंने इधर का एनालिसिस करा तो ये बात साबित हो गई थी कि किसी दौर के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा सैलाब आया था। और उनकी रिसर्च के मुताबिक ये मीठे पानी में आने वाला सैलाब था, यानी कि मीठा पानी के अंदर ये सैलाब आया था। जबकि जो दूसरी रिसर्च थी उसमें बात भी पता चलती है कि इस पानी के अंदर समंदर का पानी भी शामिल हो चुका था। यानी कि अगर इसके अंदर समंदर का पानी मौजूद था तो इसका मतलब यह है कि वहां पर एक बड़े पैमाने का तूफान भी आया था। और जो साइंटिस्ट थे उनकी रिसर्च के मुताबिक ये इतने बड़े पैमाने पे फ्लड आया था कि उसने पूरी दुनिया को ही बहा लिया था। यानी कि जितने भी वहां पर जानदार मौजूद थे, इंसान, चरिंद, परिंद, जानवर, वो सब शिकार हो चुके थे उस फ्लड का। जबकि साइंटिस्ट के मुताबिक जब इस आर्क का जिक्र आता है तो उनके मुताबिक ये कश्ती दुनिया में मौजूद नहीं हो सकती। उसके उन्होंने बहुत सारे रीजन बताए। उन्होंने वो सबसे पहला रीजन बताया वो था कि उसके गलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, यानी कि लकड़ी के गलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, तो ये कश्ती दुनिया में मौजूद नहीं हो सकती। जो दूसरा रीजन उन्होंने बताया था वो ये था कि अगर ये कश्ती दुनिया में मौजूद भी है तो बहुत ज्यादा सैंड के अंदर या किसी ऐसे मकाम पर धस चुकी है कि उसका मिलना नामुमकिन है। यानी कि जो वाकयात मैंने अब तक आपको सुनाए हैं ये क्रिश्चियनिटी, इसराइली रिवायत और साइंटिस्ट की रिसर्च से मिलते हैं। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर, यानी कि कुरान शरीफ की आयतों के ऊपर। जो कुरान शरीफ में इस वाक़ये का पूरा जिक्र मिलता है वो एक तसलसल से मिलता है और ये बहुत तवील वाक़या है। मैं इसकी डिटेल्स में इतना नहीं जा सकता क्योंकि इसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे को कश्ती के वाक़ये से रिलेटेड मिलती है वो मैं यहाँ लाजमी शेयर करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो हमारे को रिवायत मिलती है उसमें बात पता चलती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास हुक्म आता है कि आप एक कश्ती तैयार करें जो परिंदे के पेट जैसी दिखने में हो और टीक वुड की लकड़ी की बनी हुई वो कश्ती हो। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती को बनाना और तैयार करना शुरू कर दिया था। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमा दिया था कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने का एक सैलाब आने वाला है जो कि एक अजाब है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये कश्ती तैयार कर ली थी तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि इसमें आप जानवरों के जोड़े और परिंदों के जोड़े रख लें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जानवरों के जोड़े और परिंदों के जोड़े इसमें रख लिए थे। यानी इस वाक़ये में ये बात तस्दीक से मिलती है कि एक बड़ी कश्ती बनाई गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब इस कश्ती में जानवरों के जोड़े और परिंदों के जोड़े शामिल कर लिए थे तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अब आप ईमान वालों को दावत दें। जो ईमान वाले होंगे वो इस कश्ती में सवार होंगे और हम उनको सेव कर लेंगे, बचा लेंगे। जबकि जो लोग ईमान नहीं लाते, यानी कि जो लोग आप पर ईमान नहीं लाए, वो इस अजाब का शिकार हो जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह से करा और दावत का काम देना शुरू करा। दावत के काम में जो ईमान वाले थे वो कश्ती में सवार हो जाते हैं, लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे वो अजाब का शिकार हो जाते हैं। एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब आता है और ये इतनी शिद्दत का सैलाब था जो सब कुछ बहा ले गया था, वहाँ सिवाय कश्ती वालों के, यानी कि कश्ती वाले इसमें बचा लिए गए थे। एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है अबू अल हसन मसूदी। उन्होंने भी इस वाक़ये के बारे में एक डीप रिसर्च के साथ बात बताई है। उनके मुताबिक इस कश्ती का जो सफ़र था वो इराक में बगदाद के मकाम से शुरू हुआ था, जबकि वहाँ से निकलने के बाद ये मक्के की तरफ जाती है और काबे के एतराफ़ में चक्कर लगाती है। काबे के एतराफ़ में चक्कर लगाने के बाद ये कश्ती अपना रुख करती है माउंट जूदी की तरफ, यानी कि जबल जूदी की तरफ ये अपना रुख कर लेती है। यानी कि उनके मुताबिक जो इसका सफ़र था वो इख्तिताम हुआ था जबल जूदी के ऊपर। जो जबल जूदी का मकाम बताया जाता है उस जबल जूदी के मकाम पर अभी रिसेंट रिसर्च में ये बात पता चली है कि वहाँ पर इसके आसार मिले हैं। यानी कि कश्ती नूह के जो आसार मिले हैं वो माउंट जूदी के ऊपर मिले हैं। उसकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें, पिक्चर्स, मंजर आम पर भी आई हैं। यानी कि वो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये वही कश्ती यहाँ पर फाउंड हुई है, जबकि बहुत बड़ा तबका आज भी ये बात नहीं मानता कि ये वही कश्ती है या उसके आसार हैं। जो रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक जब से लेके अब तक, यानी कि उस दौर से लेके अब तक बहुत ज़्यादा कश्तियाँ बन चुकी हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वही कश्ती है या कोई और।
لیکن جو زیادہ تر اسکالر، زیادہ تر جو ریسرچرس تھے، ان کے مطابق یہ وہی مقام ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی کشتی ہو جس کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی کہ ان کے مطابق یہ کشتی نوح ہے۔ اور اس کا انہوں نے جو ریزن دیا ہے وہ ایک ویلڈ ریزن ہے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو مقام ہے جو ماؤنٹ جوڈی کی طرف آتا ہے، مقام آتا ہے ٹگرس ریور کے ساتھ، یعنی اس مقام پر ٹگرس ریور بہتا ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہی وہ مقام ہے اور یہی کشتی ہے، نوح ہے۔ فائنلی اگر اس کی کنکلوژن کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کشتی تھی جس نے انسانیت کو، جانوروں کو اور دنیا میں موجود ہر جاندار کو بچا لیا تھا۔ یعنی اس بات پر صرف ایک ہی محاورہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ دوستوں، اب آپ کو یہ ویڈیو یا انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں مسٹری مانسٹر۔